ప్రజలకు ప్రభుత్వ పథకాలు అందేలా చూడండి. వైస్ చైర్మన్ మీర్ ఇలియాస్ అలీ. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక 99 రోజుల కార్యాచరణలో భాగంగా బోధన్ మున్సిపాలిటీ ఆధ్వర్యంలో పట్టణ స్థాయి సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ మీర్ ఇలియాస్ అలీ మాట్లాడుతూ ప్రజా శ్రేయస్సుకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక అనేది అందరికీ వర్తించేలా చేయాలని మున్సిపల్ కమిషనర్ ను చైర్మన్ కోరుతూ అందరి సహాయ సహకారాలతో ఇది సాధ్యమని, అందుకొరకు అధికారులు కౌన్సిల్ సభ్యులు అందరూ సహకరించాలని కోరారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల దరఖాస్తుల్లో కొన్ని చోట్ల అధికారులు నిర్లక్ష్యం వల్ల అసలైన లబ్ధిదారులకు లభించలేదని, వెంటనే దానికి బాధ్యత వహిస్తూ అందుకు సంబంధికులపై చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నారు. ఈ ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక అనేది పూర్తి పారదర్శకంగా ఉండాలని తెలిపారు. అలాగే ప్రజలకు మౌలిక వస్తువులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని కోరారు. ఇటీ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ కమిషనర్ జాదవ్ కృష్ణ, చైర్మన్ తుము పద్మశరత్ రెడ్డి, అధికారులు, కౌన్సిల్ సభ్యులు, పలువురు ప్రముఖులు, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. म्यूनसिपल चेयरपर्सन और कमिश्नर साहब को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा मंच है जहाँ पर हम अपनी आवाज़ को लोग के सामने यानी कि आवाम के सामने लेके आने का और अपनी तकलीफ को जो है ना आवाम के सामने, खास करके ऑफिसर्स के सामने रखने का एक बेहतरीन मंच है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्रेजेंट MLA सुरेश्वर रेड्डी साहब का भी कि वो खास करके हमें इन्फॉर्म किए कि अपनी जो भी तकलीफात है, आपके फायदे और आपके नुकसान जाकर वहाँ पर बयान करिए, आप बोलिए। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे कमिश्नर साहब से सवाल करना चाहता हूँ और खास करके चेयरपर्सन मैडम से कि कल अपन बोलिए थे कि मिप्पा वालों को यहाँ पर बुलाए, खास करके कि जो वार्ड के जो मसाइल है वो लोगों के कुछ मसाइल जितना मिप्पा वालों को मालूम उतना जो है कौशल को नहीं मालूम, इस वजह से हम मिप्पा वालों को बुला रहे हैं। क्या अभी तक कोई दरखास्त कलेक्ट करे यहाँ पर मिप्पा वालों से? जब दरखास्त आपको कलेक्ट करने का नहीं था तो वो लोग को तकलीफ क्यों नहीं है? क्यों बोला वो लोगों ने यहाँ पर धूप में पूरे क्यों परेशान करे? और दूसरी बात, हमारी बदलसी भी आज हमारे कलेक्टर मैडम यहाँ नहीं आए। हमको तो ये बोला गया कि आज कलेक्टर मैडम यहाँ पर आ रहे लोग, और मैं ऐसा हो गया कि अपोजिशन है ना रूलिंग है वैसा हो गया, वो उस तरह में छालिया के सारे पूरा फंस गया हूँ। बोलूँ या मत बोलूँ, बोले तो प्रोटोकॉल, नहीं बोले तो जो है ना अपोजिशन, ये हिसाब में मैं मतलब उलझा हुआ था। लेकिन आवाम के मसलों में बोलने के लिए न मजलिस घबराए न इलाज घबराया। इंशाल्लाह मैं तक आवाम की खिदमत में रहेगा और बराबर आवाम के हक में आवाज उठाते रहेंगे। क्यों? जो नाइंसाफी आवाज हमारे प्रोसेस बोले प्रजापालना तारीफ करने के लिए नहीं हुई, प्रजापालना पब्लिक की तकलीफ होने के लिए। इसीलिए आज करके मैं हमारे कमिश्नर साहब से और चेयरमैन मैडम से भी, ताकि वो साबिका में भी चेयरमैन रह चुके और अभी भी उनकी खुशनसीबी है कि वो चेयरमैन है, हो सका हमारी भी खुशनसीबी हम उनको चेयरमैन कैंसर से देखते हैं। मैडम आप एक अच्छे पोजिशन पे है, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द बोर्डन। आप इंसाफ करिए, आपसे उम्मीद है इंसाफ की। अब तक साबिका में माजी में जो हो गया वो हो गया, पर अब हम उम्मीद करते हैं कि आपसे कि आप हमारे साथ इंसाफ करेंगे। साबिका में आप जो इंसाफ के नाम पे जो दरखास्तें कलेक्ट की गई है, जैसा इंदिरा हाउसेस का 4 एग्जाम्पल है, तो मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम ले लेता हूँ। वार्ड नंबर 5 में जो है ना आप 118 दरखास्तें वसूल किए, यानी कि जो मजबूर लोग हैं जिसको घर नहीं है इंदिरा में, वो लोग 118 आदमी जो है ना आपके सामने दरखास्त दिए। आप सैंक्शन कितने देते मैडम? 6। दूसरी बात, और दूसरे वार्ड में जिस तरीके से वार्ड नंबर 9 में आप जो है ना 42 दरखास्त वसूल करें, देखिए एप्लीकेशन 42 यू हैव कलेक्टेड द 42 एप्लीकेशन, बट यू हैव सैंक्शन, आप सैंक्शन करें कितने? एनी सैंक्शन नहीं शुरू आधार। क्यों इस तरह का भेदभाव है? कई ऐसे वार्ड से जहां पर दरखास्तें ज्यादा है, बेनिफिशियरीज कम है, जो बेनिफिशियरीज को मिलने वाला कम है। कई ऐसे जो वार्ड से जहां पे एप्लीकेशन कम है लेकिन बेनिफिशियरीज ज्यादा है। क्यों इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं मैडम? है आपके तुलसी साहब रजिस्टर्ड है
आप इंसाफ करिए, ये तो ये दुनिया ऊपर आखिरत में भी आपको पूछूंगी। देखिए मैडम, एज अ वाइस चेयरमैन मेरा काम नहीं है, मैं प्रोटोकॉल मेंटेन करना है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, ये सारी आवाम मदद की आवाम देख रही, अपन उनके साथ इंसाफ करना है। और एक बात, हमारे कई कौशल सेलिब्रेशन लगाए कि उम्रमा का बर्खास्त करके भोजन की आवाम से गवर्न गुजारिश करता है कि मेरी बात के गौर से सुने। आप जो उम्रमा हाउसिंग में जो अलॉटमेंट दिए, अभी हमारे कौशल साहब को उधार करे, कई ऐसे एप्लीकेशन से आपके जो जेन्युइन है, जो हकदार है, जिसको प्लॉट है किराए पे ढूंढ लेना, यानी तो प्लॉट पे डीलर डाले करना, वैसे आदमी को अपन ना देके किसी गैर यानी कि घर वाले का दूंगी, जिसका घर 1 है 2 है 3 है, उसके अलावा डबल बेडरूम में भी आपने अपनी वो नोटिस लिस्ट आ गई, लिस्ट में दे किसको किसी तरह हमारे वली साहब बोल रहे अभी वार्ड नंबर 30 के काउंसलर दे किसको, जिसके 1 घर 2 घर 3 घर है, बाप घरों में मिलते हैं। अरे वो तो टैक्स रसीदों के साथ लेते हैं, ये क्या इंसाफ है आपका? कहाँ गरीब हो आप, कहाँ नहीं है? अरे हमारे 20 लाख रुपए लेके आप मेरा बेडरूम दिए होंगे, किस तरीके का इंसाफ है साहब? पैसा तो हर वक्त नहीं ले सकता, देना तो मिडिल क्लास है, तो ऊपर के ऊपर आवाज दे सकता। खास करके हमारे कमिश्नर साहब एक बात बोल के अपनी जिम्मेदारी से जो है अपनी जिम्मेदारी को जान ले कि एक कमेटी बनाई गई, कमेटी के पीछे जिम्मेदार कौन है साहब? अपना से एम्प्लॉय होता है, क्यों अपना एम्प्लॉय क्या वहां पे जाके इंक्वायरी करा? जब वार्ड कमेटी डिसाइड किया थी तो फिर तुम काय के लिए, फिर तुम उन लोगों को डिसाइड करके उनको बात कर दो, फिर अपनी जिम्मेदारी क्या है सब उसमें? अब आप बोले कि एमएलए साहब जो है ना आपको दिए फिर इंक्वायरी कराओगे, क्यूआईसी में बता रहे साहब, एक लिस्ट रिलीज होने के बाद में फिर इंक्वायरी कराने की नौबत क्यों आ रही? क्योंकि खास करके परसों मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम जिम्मेदार वाइस चेयरमैन के हैसियत से ये धांधली हमारे एमएलए साहब के सामने लाई गई, और मेरे साथ हमारे टीआरएस के काउंसलर्स क्या वो लोग भी परेशान है, हमारे रूलिंग काउंसलर्स भी परेशान है। बस उनके मुंह को प्लास्टर लगाएगा, बोलना नहीं, सबर करो हम तुम्हारा फायदा करते, लेकिन हर काउंसलर मजबूर है। जहां पर आवाम उनको एक इंसाफ का फरिश्ता समझ के चुन के लेके वो काउंसलर को, वो काउंसलर का काम है कि आवाम की मुसीबत समझना है। ప్రజల బాధను తెలుసుకోవాల కౌన్సిలర్ సార్, మీరు కూడా రూలింగ్ లో ఉన్నారు, కాంగ్రెస్ లో ఉన్నారు కాదు, ఇదంతా మన ఎమ్మెల్యే గారికి ఆఫీసర్స్ కి అందరికి దాఖలు పెడుతున్నారు। దయచేసి కౌన్సిలర్స్ కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఇట్స్ నాట్ మై డిమాండ్, ఐ యామ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ कि आप लोग अपने तौर पे మీరు కూడా రండి, ఆ లిస్ట్ ఏముంది చూడండి, లాస్ట్ 85 ప్లస్ డబల్ బెడ్రూమ్ అది ఎవరికి శాంక్షన్ అని ఎట్లా అయినాయి మీరు కూడా రండి, కలెక్టర్ దగ్గర పోదాం। చైర్మన్ గారు కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, లాస్ట్ టైం లాస్ట్ ఫస్ట్ మీటింగ్ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ మీటింగ్ లో మీకు రిక్వెస్ట్ చేసిన మేడం, దయచేసి మనం వెళ్దాం మేడం, దీనిలో చాలా అంటే ఏమంటారు ఫ్యామిలీ అవడం మేడం, ఇస్తే మీరు దయచేసి రండి। యు ఆర్ ద గాడ్ ఫాదర్ ఫర్ ద బోధన్, మీరు ఒక దేవుళ్ళలాగా ఉన్నారు మేడం ప్రస్తుతానికి బోధన్ మున్సిపాలిటీకి, బికాస్ యు ఆర్ ద ఫస్ట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ద బోధన్ టౌన్, మీ చాలా అమూల్యమైన పొజిషన్ ఉంది మేడం, దయచేసి మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, యాజ్ ఆన్ హ్యుమానిటీ గ్రౌండ్స్ మీరు రండి, కలెక్టర్ మేడం దగ్గర పోదాం। ఎమ్మెల్యే గారు కూడా చెప్పారు, అది ఎవరికి అంటే బెనిఫిషరీస్ ఎవరైనా వాళ్ళకి ఇల్లు ఉందా లేకుంటే వాళ్ళ పేరు మీద కట్టట్లేదా, వేరే ప్లేస్ లో కట్టుకున్నారా, దొంగలు తెలవంగానే ఒక అగ్రిమెంట్ తయారు చేస్తున్నారు। అది పిచ్చోదారా, ఆ అగ్రిమెంట్ ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు, ఇంకా ఇద్దరు ఫోటోలు బరాబర్, దీంట్లో విషయం లేదు, ప్రతి ఒక్కవేళ ఒక దొంగతనం చేస్తామని విషయం లేదు। ప్రజలారా మీ సహకారం, ఆఫీసర్స్ మీ సహకారం కూడా ఉండాలా, లేకుంటే మీరు కూడా ఎక్కువ దీంట్లో పరిశ్రమ అవుతారు। ఎమ్మెల్యే గారి మీద వచ్చి స్పెషల్లీ క్లియర్ గా చెప్పారు, అట్లా ఉంటే నేను కూడా సహించాలని చెప్పేసి కమిషనర్ గారిని స్పెషల్ పిలిచి చెప్పారు, సార్ మీకు చెప్పి మీరు విన్నారు, దయచేసి ఏదైనా తప్పు జరిగితే మీరు కూడా మమ్మల్ని తీసుకోండి, చైర్పర్సన్ దగ్గర తీసుకోండి, దయచేసి మేము కూడా మేడం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం,
కానీ మీరు ముందు కూడా మేము వెళ్ళిపోతాం, మీ సైన్యంలో కూర్చుంటాం మేడం. ఇప్పుడు కాదు, మీ రుణం हम जिंदा रहते हम आपका ऐसा नहीं बोलेंगे मैडम. इसके साथ ये जो डबल बेडरूम है, ये जो इंद्रम्मा है, 5 में जिस तरीके से जो हाउसिंग के 5 लाख के जो बिल पेंडिंग है, वो 5 में एमएलए साहब थे, उन्होंने क्या लिए, उन्होंने उसका खामियाजा भुगत लिया, उन्होंने अब की बात करेंगे किसकी गलती है. तुम रूलिंग में रह के तुम गलती मत करो, अपन इंसाफ करेंगे. खास करके हमारे रूलिंग के काउंसिल से रिक्वेस्ट करो, आप लोग भी आगे आइए. ये आपकी भी सबका सवाल है. आपके वार्ड में जो लोग आपको जीता, वो लोग भी आपको पूछेंगे आपको क्या मिला बोलते. इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग आगे आइए. मैं 2 मीटिंग से यही बात बोल रहा हूँ कि आप लोग आगे आइए. आपको आवाम के सामने सर चेहरा बताने का है. अपना मुंह काला मत करिए, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम होती. अपन भी जो है ना वार्ड में बोल के छिप के आए. इस वास्ते में खास करके आज काउंसिलर्स को और जितने भी जो मेट्रो वाले हो या हमारे ऑफिसर्स हो, म्यूनसिपालिटी के या और डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हो, वो लोगों से रिक्वेस्ट करो कहीं साबिता में हो या अब अगर आप हमसे भी कोई गलती हुई तो बराबर हम आपको आके या हमारा कॉल पकड़ के आप पूछ सकते. मैं खास करके स्पेशली हमारे कमिश्नर साहब से और चेयरपर्सन मैडम से बोलूं कि इंदिरा में हर एक बार इंक्वायरी करो और डबल बेडरूम में वो लिस्ट को कैंसिल कराओ, फिर और अपन न्यू एप्लीकेशन देंगे. उसके ऊपर कोई कमेटी नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं. 4 कमेटी अपने ऑफिसर्स की गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के इरिगेशन से ले लगाएंगे, एक म्यूनसिपालिटी से, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, 4 डिपार्टमेंट से 4 ऑफिसर अपन कलेक्टर मैडम को रिक्वेस्ट करेंगे. वो एक टीम बनेंगे, टीम बना के भेज के वो जो है न्यू अलॉटमेंट करेंगे. मैडम मैं आपसे खास करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के स्कीम हमारे तक आए वह पहुंचे सही में, उसमें पहले हमारी गवर्नमेंट की नहीं है. जिस तरीके से हमारे एमएलए साहब सुदर्शन के साथ जो जरूरत थी हमारे भोजन कचरे के आटो की 15 आटो दिलाए, 7 महीने से अपन उसको डिवीजन में रखे बसा रखे. कमिश्नर साहब का काम है आप जाना, आप पूछना. एमएलए साहब जिस तरीके से भी जो है ना आपको आटो जो बोले आप उनको बात करके कल जिस तरीके से 4 आटो दिए तो 6 महीने पहले दे सकते. आवाम को तकलीफ हो के आवाम परेशान होने के बाद में अपन जो काम कर रहे वो गलत है साहब. आवाम की तकलीफ से पहले अपन उसका एहसास करते हुए काम करना वो आपकी जिम्मेदारी. आप समझना, समझ के आप हमारे सामने लेके आना, म्यूनसिपालिटी में पास करा के उसको रिलीज करना तकलीफ होने से पहले. मैं अपना बोलने का मकसद एक ही है कि जो मेहमा वालों को आज आप बुलाए, आप उनसे दरखास्त लिए साहब, उन्होंने जो बात प्रॉब्लम से आपके पास दिए साहब, दिए आप बुला के आप कलेक्ट करें. और ये रीजन क्या है, अपन प्रजा पालने का मतलब क्या है, उन लोगों से दरखास्त से वसूल करने का है. लिए रजिस्टर भी रखे, उसका नहीं लिए साहब. नहीं मेहमा वाला कुछ आपसे दरखास्त लिए मेहमा वाला से दरखास्त अभी भी वो लिए तो भी हम आज उसका रिपोर्ट लेके हमारे इमीडिएट आप वार्ड नंबर 27 में पर्चा बनाने के नाम से फिर से एक बार अगर गुंजाइश है तो प्रोग्राम चलाओ. आपका वार्ड ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दे. और एक बात था, जितने भी वार्ड में टेंडर्स हुए, टेंडर क्यों कैंसिल हुआ, कॉन्ट्रैक्टर्स क्यों भाग जा रहे, अपन टेंडर डाले कोई कॉन्ट्रैक्टर सामने नहीं आ रहा, रीजन क्या है. इसमें भी डीप में जाइए ना साहब. कब तक काम ऐसी पेंडिंग रखेंगे, ट्रेन्स वैसी है, रोड्स वैसी है. आप ये चीज चेयरपर्सन मैडम के और हमारे एमएलए साहब के बारे में लेके कमिश्नर साहब जाकर फर्दर जो भी आपको फंड्स होने का है अपन बात करेंगे ना साहब. आप इस तरीके से काम करें तो उधर क्या हुआ आपको सुबह लेके. मैं और एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी धांधलियां हुए साजिशों में माजी में उसका अब रेक्टिफिकेशन करने का वक्त आ गया. आप लोग अपने अपने तौर पे जहां भी गलती हो रही, अपने जो तकलीफें हैं आप म्यूनसिपालिटी को आइए, अपने तकलीफें कमिश्नर साहब के सामने सुनाइए. इंशाअल्लाह ताला आप भरोसा रखिए जो काउंसिलर सब जो जीत के आए अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खूब आपके साथ रहेंगे, आपका साथ निभाएंगे, आपके साथ काम करेंगे मिलजुल के.
सब्जेक्ट दिया गया है। मैं खास करके हमारे चेयरपर्सन मैडम पद्मा शंकर जी का और हमारे कमिश्नर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.